देखो बिहार में नीतीश कुमार को 24 घंटा नहीं लगा शपथ दिलाने में, लेकिन झारखंड में चंपई सोरेन को शपथ दिलाने में राज्यपाल को टाइम लग रहा है। अरे हो गया। अरे भैया एक बात तो चंडीगढ़ से साबित हो गया कि बगैर बेईमानी का भाजपा एक मेयर नहीं जिता सकती है। पत्रकारों की भी चड्डी फटी पड़ी है, हाल बेहाल है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, यही लिफाफा ले लेकर भों 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 करते रहते। कांग्रेस अमृतकाल का बजट आया है, ऐतिहासिक बजट देखा आपने? सुन तो लो, आप लोग बरगलाते हो, आप लोगों को लिफाफा मिलता है। ये जो देश का तो लिफाफे मिल रहे हैं। नहीं मिल रहा है ना। अरे नहीं तो गुण नहीं जाते, मोदी फिबिया की बीमारी है। आप देखो बिहार में नीतीश कुमार को 24 घंटा नहीं लगा शपथ दिलाने में, लेकिन झारखंड में चंपई सोरेन को शपथ दिलाने में राज्यपाल को टाइम लग रहा है। अरे हो गया। अरे भैया एक बात तो चंडीगढ़ से साबित हो गया कि बगैर बेईमानी का भाजपा एक मेयर नहीं जिता सकती है। कौन है अनिल मसीह? अनिल मसीह भाजपा का कर्मठ नेता है। उसने भाजपा के प्रति वफादारी निभाते हुए सबसे पहले उसने क्या किया, वहां का प्रशासन, चंडीगढ़ का प्रशासन मीडिया का प्रवेश पर रोक लगाया, फिर 36 में से 8 वोट को रिजेक्ट कर दिया। सोचिए कि जब 36 में से 8 वोट रिजेक्ट करके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह कलम चलाकर 8 वोटों को अवैध करके मेयर का चुनाव जिताया, तो जहां देश में लोकसभा के चुनाव में 90 करोड़ से के आसपास मतदाता हैं, तो वहां कैसी गड़बड़ी होती हो। ये क्लियर है, ये तो सच साबित हो गया। देखिए झूठ के आप एक बात समझ लीजिए, झूठ कितना भी हो एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है, और सच को कितना भी दबा लोगे सच एक न एक दिन उजागर हो जाएगा। तो ये क्लियर सी बातें हैं। मोदी जी ने दिल जीते हैं देश की जनता के। जसोदाबेन का तो दिल नहीं जीत पाया, तुम्हारा जीत लिए देश की जनता का जीता। अरे नहीं, जसोदाबेन से ज्यादा प्रिय थे क्या? अरे भाई कोई भी पति के लिए पत्नी सबसे ज्यादा प्रिय होता है, पत्नी का दिल जीतना होता है, तो उसमें तो वो नाकाम रहे, निकम्मे रहे। अगर दिल जीता होता तो आज मोदी जी के नाती पोता होता, तोता मोर से नहीं खेलता है। आप समझो ना, तोता वो है, वो जनता का दिल ही तो जीतेंगे। अच्छा आप चाहते हैं कि दिल जीत लिया, तो आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा आपको जीजा मिले? आप चाहेंगे? दिल तो जीत लिया आपका। आप बताओ, आप चाहोगे कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले आपको? तो रिश्ते काहे को जोड़ रहे हो? अरे भाई जनता और नेता का दिल कैसे जीत लिया? सुन रहे, मैं कह रहा हूँ आप चाहोगे कि नरेंद्र मोदी जैसा बनोई हो आपको? देश का बेटा है वो, आपका कैसे अनुभव हो? अरे बात की चड्डी फटी पड़ी है, आप पत्रकारों की भी चड्डी फटी पड़ी है, हाल बेहाल है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, यही लिफाफा ले लेकर भों 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 करते रहते। कांग्रेस ने खा गया हमारे हिस्से का पैसा सब। कांग्रेस खा गई। बीजेपी ने तो आपको 5 स्टार होटल में बैठा दिया, वाह मान गया, लिफाफा मिलता है, कमाल के पत्रकार हो। अब न्याय हो रहा है, न्याय मोदी की गारंटी चल रही है चारों तरफ। चड्डी फटी पड़ी है बाप का, फिर भी बेटा कह रहा है 15,000 रुपए किलो आटा मिलेगा, खाएंगे, 500 रुपए पेट्रोल भरा लेंगे। कहाँ से भरा लोगे भैया जब आप खुद ही नहीं बचोगे? ये सरकार किस हर मोर्चे पर विफल है। आप जिस मोर्चे पर देखेंगे, किसानों के साथ जो धोखा किया, कितने किसान भाई शहीद हो गए। किसानों को एमएसपी पर लागत पर 50% जोड़कर एमएसपी तय करना था, आज तक नहीं किया। प्रधानमंत्री कह हम किसानों को समझा नहीं पाए। अरे भैया आप जसोदाबेन को समझा नहीं पाए, अगर समझा लिए होते तो आपका घर बस गया होता। तब प्रधानमंत्री का घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। देश को तो चला रहे ना वो। क्या चला रहे? देश को चला रहे वो। तुम बाकी IAS IPS क्या वहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो हैंडल कर रहे हैं उनको। यार देश में वर्ल्ड बैंक का कर्जा कितना हो गया आप बताओ ना, डॉलर के मुकाबले रुपया कितना गिर रहा है, देश में बेरोजगारी कितना बढ़ गया, देश में महंगाई कितनी बढ़ गई। विकास भी तो हो रहा है। 2024 का बजट आया है, दलितों के हित में है सारी बजट। क्या बजट? हर घर से जैसे अक्षत बांटा गया था वैसे ही नौकरी बांटा जाएगा दलित भाइयों के लिए। अरे बेवकूफ पत्रकारों, UGC ने क्या अधिसूचना जारी किया था बताओ, उस पर चर्चा करो ना। अरे भैया अपने पापा की कलाई खुलवाने से डर रहे हो क्या? बताओ ना, कैसे पत्रकार हो यार? जब दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के हक मारने वाली सरकार, आज तक एक भी अगर बताओ कि किन दलितों को फायदा? सीट तो भरनी है, जब काबिलियत नहीं होगी लोगों में तो सीट तो भरेंगे वो। मैंने पूरा देश का आदमी निकम्मा है, एक वो प्रधानमंत्री काबिल है, तुम निकम्मे हो भैया। ए भैया पत्रकार, तुम निकम्मे निठल्ले हो, तुम में योग्यता नहीं है, अयोग्य हो। अरे अयोग्य तो जिसको कह रहा था बीजेपी, सम्राट चौधरी को भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया।
समझो आप लोग, भाजपा मोदी फिबिया की बीमारी है। आप एक माला ले लो 108 दाना का, मोदी 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 24 घंटा, तो यही जपते रहते हो। देश में ना आपको बेरोजगारी दिख रही है, नहीं, ना माला महंगाई तो दिख रही जनता ले रखी है ना। देश के युवाओं की तकलीफ दिख रही है। आपका पेट भरता होगा मोदी के नाम से, हमारा नहीं भरता। में रोजगार भी आएगा, सुनिए, बेरोजगारी भी आपका पेट खत्म भरता है होगी। मोदी का नाम लेने टाइम से। लगते लगते तो तुम अल्लाह के प्यारे हो जाओगे, ऊपर वाले के प्यारे हो जाओगे। कमरे में पाँव लटका हुआ है, टाइम का ही इंतजार कर रहे हो। कांग्रेस को विष्णु इतना का टाइम अवतार दो, है वो, बीजेपी को भी तो दो इतना टाइम, थोड़ा सा टाइम दोगे 10 साल का काम समय होगा। कम होता है, हाँ। 10 साल का समय कम होता है। आप बताओ, आप बताओ ना, 10 साल कम कोई होता है? टाइम होता है? 10 साल में सारे काम तो खत्म। देश का सुनो, अरे यार सुनो तो सही, यही आप लोगों की सबसे बड़ी डिमेरिट है। हाँ। कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, फिर आप क्यों भौंक रहे हैं? आप पत्रकारों सुनने, अरे सुन तो लो, कुत्ता बोलोगे अरे पत्रकारों भाई को। अरे सुनने रहे यार, आप सुन ही नहीं रहे ना, सुन लो ना। कह रहे हो? ये तो हम नहीं कह रहे। कुत्ता किसको कह रहे हो? देखो अकबर के दरबार में चोरी हो गई, तो बीरबल ने कहा जी अपना चोर के दाढ़ी में तिनका है। जो चोर था वो अपना शकल देखने लगा कि कहीं हमारे में तो तिनका नहीं है। वही हाल आप पत्रकारों का है। आपने तो साबित कर दी, हमने तो कहा कि कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, फिर आप क्यों? तो आप कहते कि हमको कुत्ता है। अरे भैया वो तो बीरबल वाली कहावत आपने चरितार्थ कर दी, मान लिया आप लोगों ने। चलो शुक्रिया कि आप लोगों ने मान ली, लेकिन सुनो आप जब हेमंत सोरेन पे बड़ा आरोप लगाया है उसने, सुधीर चौधरी जी ने। आज अगर हेमंत सोरेन भाजपा में चले जाएं, आज अगर तेजस्वी यादव भाजपा में चले जाएं, तो कल ही सुधीर चौधरी कहेगा अरे भाई वो राजा हरिश्चंद्र तो कुछ भी नहीं थे सत्य के मामले में, ये हेमंत सोरेन जैसे सत्यवादी तो कोई है ही नहीं, ये तेजस्वी यादव पर निराधार था। अरे वो आप बताओ, तिहारी खुद बोलेगा। यही आज अजीत पवार के बारे में तिहारी की बोलने के औकात नहीं है, माँ ने दूध नहीं पिलाया। छठी रात का दूध याद आ जाएगा जब सवाल अजीत पवार पर होगा, जब हेमंत विश्व शर्मा पर होगा, जब शुभेंदु अधिकारी पर होगा, जब नारायण राणे पर होगा, जब छगन भुजबल पर होगा, जब प्रफुल्ल पटेल पर सवाल होगा। आज नहीं होगा, क्यों? तो वो भाजपा में है। मैंने पहले ही कहा कि जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। तो ईडी तो पहले भी काम करती थी ना, कोई नया ईडी काम ने थोड़ी कर सुनो, रही है अरे यार। भाई यार सुन नहीं रहे। ईडी तो कांग्रेस से लेकर आई अरे थी। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, ईडी सुनो। सीबीआई कांग्रेस ने बनाई थी। आप इलेक्शन तो ऐसे बिलबिला वोटिंग रहे मशीन हो, कांग्रेस लेकर आई थी। आप तो ऐसे बिलबिला रहे हो जैसे कुत्ते की पूंछ पर लात रख दिया हो, कुत्ता भौंकने लगता है। मैं फिर कह रहा हूँ ये बात, वही ईडी, वही सीबीआई, वही इनकम टैक्स शुभेंदु अधिकारी के यहाँ डेली जा रहा था, हेमंत विश्व शर्मा के यहाँ जा रहा था, अजीत पवार के यहाँ जा रहा था, छगन भुजबल के यहाँ जा रहा था, हसन मुशर्रफ के यहाँ जा रहा था। अब वो ईडी की कार्रवाई कहाँ है? मैं तो वो पूछ रहा हूँ। मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूँ कि आपने हेमंत सोरेन के यहाँ क्यों गए, तेजस्वी यादव के यहाँ क्यों गए। मैं तो पूछ रहा हूँ कि जो फाइल लेकर ऐसे लाद के चल रहा था ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, भाजपा के हाथों से हाथ मिलाकर गलबैयाँ करके, आज वो ईडी के पास फाइल कहाँ है?